हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप 13 देखने वाले हो, जो कि आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है। आपको पता है एडिटोरिया का कितना अच्छा खासा वैल्यू रहता है हर एक एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, उस राज्य का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक ने। ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर, तो कर्नाटक आपको नाम ध्यान रख लेना है। नंबर सेकेंड, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। आप ऑप्शन देख के जरूर समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गरीबी है। 2020-21 का जो सर्वे हुआ था उसी में आपको ये बताया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर लिखा गया है। देखिए, बुक और राइटर के बारे में आपको एक क्लास दे दिया गया है। ऊपर आपको आई बटन में यहाँ पे लिंक दिखेगा, वहाँ से आप क्लास को देख सकते हैं, जिसमें कि 245 बुक और उनके ऑथर के बारे में बताया जा चुका है। देखिएगा, हर एक प्रैक्टिस सेट में 2-3 आपका जो बुक और ऑथर है उनके बारे में आ ही रहा है, तो इस टॉपिक को आपको क्लियर कर लेना है, इसीलिए आपको उसका क्लास दे दिया गया है। निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र का हापुस आम को जीआई टैग दिया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश पूछेगा तो फिनलैंड है। और सबसे अगर खराब कंडीशन में पूछ ले कौन सा देश है, तो आपको क्या बताना है बताइए। अफगानिस्तान आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। नंबर 7, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछेगा ना, 2021 का रिपोर्ट आया था, उसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछेगा। लक्षद्वीप आपको बता देना है। नंबर 9 देखिए, यहाँ पे बताना है आपको, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, रूस के द्वारा जानवर के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया था। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल गेट्स के द्वारा हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक लिखा गया है। अभी आपने एक पहले देखा था, दूसरा अभी आपने देख लिया, 2 पुस्तक आपको देखने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है और 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर कवर कर लीजिए अच्छे से। पौधे में इन चारों में से किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑक्सीन की वजह से। यहाँ पे आपको ऑक्सीन डालना है, पौधे में ऑक्सीन हार्मोन के संचार की ही वजह से वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर और स्त्री केसर जो है ना, प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग है। ध्यान रखेंगे कौन सा, पुंकेसर और स्त्री केसर। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मेड्यूला के द्वारा। मेड्यूला का क्या काम होता है, रक्त दबाव, लार, उल्टी सबको क्या करना, जैसे मतलब कहिए कि नियंत्रित करना, कंट्रोल में करने का काम होता है। आपको पता है हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, भूख, प्यास, प्यार और जो आपका रिस्पेक्ट करना है या फिर नफरत करना है, ये सारा जो नियंत्रित किया जाता है ये हाइपोथैलेमस से ही होता है। कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है।
देखिए जानवर में इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन जो है ये पाया जाता है, बट ऑक्सिन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम को ध्यान रखेंगे, कोशिकांग को कोशिका का ये क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अगर स्तनी वर्ग के प्राणी के बारे में पूछेगा उसमें 4, और मछली में अगर आपसे पूछता है उसमें 2 होता है, ध्यान रखिएगा। मछली में 2, हृदय में 2, मतलब कहिए कि कक्ष होते हैं। नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बीज पत्र। कौन सा यहाँ पे बताना है कि एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, सरल अस्थायी उत्तक पूछा है कि नहीं है। तो देखिए शीर्षस्थ, रिविजियोत्यक, कोलेनकाइमा और कैम्बियम, यह तीनों अस्थायी उत्तक है, बट ये जो आपका जाइलम है ना, ये अस्थायी उत्तक नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर डी पेलाग्रा जो है ना, ये विटामिन B3 की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बताइए इन चारों में से किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना आपका, ये पेप्सिन को, ध्यान रखिएगा किसको, तो पेप्सिन को क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को ये आसान कर देता है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, अगर त्वरण ऋणात्मक होगा तो ये घटेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, ठीक है। बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, जब विस्थापन जो होता है ये बल की दिशा में होता है तभी। यहाँ पे बताना है कि 350 दिया हुआ है, 350 N का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण है वो कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है। फोर्स आपका कितना है, 350 न्यूटन है, ठीक है। फिर आपका मास दिया हुआ है कितना, 500 kg है, 500 kg, ठीक है। क्या पूछा है, त्वरण क्या होगा, यानी कि एक्सीलरेशन पूछा है आपसे। ए बराबर क्या होगा बताइए। ए बराबर आप जानते हैं कि एफ बराबर आपका m/a होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आप एफ कितना दिया हुआ है, 350/m, मास दिया हुआ है आपका 500, इसे बस आपको कटाना है, 0 से 0 जाएगा, इस 0 से 5 से 10 बार में 5 से 3.5 हो जाएगा, यानी कि आप इसे जब कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.7 आएगा, ठीक है। तो आपको पता है 0.7 आया, तो ये आपका किस में आएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, 0.7 ms टू द पावर आपका -2 में आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है, तो अगर पूछेगा गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई तो आपको ऑप्शन नंबर ए nm²/kg², आपको ये प्लेटफॉर्म का साइंस का जो सेट था दिया गया था उसमें इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से बताया जा चुका है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्या होगा राइट आंसर, तापीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का मतलब कहिए कि क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब खत्म ना होकर के वो तापीय ऊर्जा के रूप में बन जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब एक बार परावर्तन जब वो क्या होता है, एक बार परावर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए और सी होगा, यानी इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर डी दिया हुआ, जो कि आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताइए कि कौन सा कथन सही है।
देखिए, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह सही है, बहुत बार आपको यह सब बताया जा चुका है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक का उदाहरण है, बताइए तो क्या ये सही है? देखिए, अचालक का नहीं होता है, ध्यान दीजिए। सिलिकॉन आपका जर्मेनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन कार्बन और जर्मेनियम ना, ये अर्धचालक जिसे आप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं ना, तो इसका ये उदाहरण है, अचालक का नहीं है, ये बस आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टिक करेंगे, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः बताइए किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो घनत्व और प्रत्यास्था, इन दोनों पर क्या होता है, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। अटल नवाचार मिशन एक पहल है, किस चीज का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अटल नवाचार मिशन जो है ना, नीति आयोग का एक क्या है, पहल है। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना, मतलब उसको कहिए कि लागू बजट में लाया गया था। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव, बताइए राजस्व घाटे की अपेक्षा ना राजकोषीय घाटा जो है हमेशा कैसा होगा, ये पूछा है, तो हमेशा क्या होगा, ये आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये आपको लास्ट वाले 1-2 प्रैक्टिस सेट पहले में बताया जा चुका है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट। 3 बताइए, कह रहा है कि इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? आप आराम से वीडियो को रोककर सही जवाब इसका 33 लिख के कमेंट करिए, यह सवाल एक आपके लिए छोड़ा जा रहा है। प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बार यह बताया जा चुका है आपको। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी ना, उसका नाम बताइए, तो वो कौन सी जनजाति थी? ऑप्शन नंबर ए, खून जनजाति, ध्यान रखिएगा। इसे ना आप ऐसे समझिए, जो मानव बलि होता था ना पहले, खून जनजाति के द्वारा किया जाता था, और मतलब कहिए कि इसे अंग्रेज ने इन्हें रोक दिया था, जिसकी वजह से कि अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। और ये जो बलि प्रथा चलती थी ना, इसे कुछ और भी नाम से जाना जाता था। अगर पूछ ले कि खून जनजाति के द्वारा मारिया प्रथा होता था और उसे आप किस नाम से जानते हैं, क्या था वो? तो मानव बलि देना होता था, उसे ही आप खून जनजाति में जानते थे मारिया के नाम से। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट बनी थी। कब? तो इन्होंने ना 1917 ईस्वी में जो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे इन्होंने ही अध्यक्षता की थी इन्होंने ही। ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का जो प्रसिद्ध नगर था, वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बताइए कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जो है ये आत्मीय सभा के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था? ये लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार थे। बताइए कि किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैत प्रशासन को समाप्त किया गया था। कहाँ पर? बंगाल में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? आपको लास्ट वाले प्रैक्टिस शीट में भी समझा दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित रहे थे। इनसे क्वेश्चन बन के आपका बिहार स्पेशल में काफ़ी बार यही आ रहा है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन और जयप्रकाश नारायण नाम आप याद रख लीजिएगा, इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा सा इधर उधर बात को घुमा के पूछा जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है ना, इसके लिए आप चोलिस्तान शब्द का जो यूज कर रहे थे। कब? हड़प्पा किसके लिए? हड़प्पा संस्कृति के
लिए। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खेतरी का यह सूचक के रूप में से आप जानते हैं। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 85वां जो संविधान संशोधन रहा था इसी के तहत, जो कि आपका पूछेगा कब हुआ था, तो वर्ष 2001 ईस्वी में यह हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नंबर 44 देखते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, कैसे, किस कंडीशन में? तो ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। बताइए कि कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मूलभूत अधिकार में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है ना, ये मूलभूत अधिकार में नहीं रखा गया है। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी गवर्नर अगर यहाँ से सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति शासन लगाना होता है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। पंचायती राज का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य लक्ष्य है ना, वो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना रहता है। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? ऑप्शन नंबर डी वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में टोटल 284 अधिनियम है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए ही यहाँ पे राइट है। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन होगा राइट आंसर। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यूरेनियम विधि से सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु को मापी जाती है। मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी का मोना लोआ उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बताना है कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? समझिएगा, भौतिक मानचित्र में इन सब में से पांचों में से क्या शामिल है? तो देश या राज्य की सीमाएं शामिल नहीं है। पर्वत, मैदान, पठार, महासागर, इन सबको ना भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। भारत की स्थलीय सीमा से स्थलीय सीमा के साथ कितने देश यहाँ पे लगा हुआ ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा लगता है। सेकंड पे आप देख लीजिए नेपाल होगा, फिर आपका चीन है, फिर आपका बांग्लादेश हो गया, 4 हो गए, अफ़गानिस्तान, ठीक है अफ़गानिस्तान, फिर आपका ले लीजिए एक भूटान और एक लास्ट आपका म्यांमार। इन सब के साथ भारत अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 4 3 7 7 देशों से करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाला वन पाया जाता है। किस देश को प्यासी भूमि कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश के नाम से आप किसे जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना बारिश समझिए कि नहीं के बराबर होता है, इसीलिए। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होती है? अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से कैसे अलग होती है ये बता दीजिए बस। ऑप्शन नंबर सी जिब्राल्टर जल संधि जो है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किससे, यूरोप से क्या करती है? अलग करती है। कौन? जिब्राल्टर। ध्यान रखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल।
टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक आपको बताना है। आपका जो टार्टरिक अम्ल है बताइए इसमें क्या, ये किस में, तो आपका इमली हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल के बारे में बताइए किस में मिलेगा आपको, सिरका में एसिटिक मिलता है, और आपका सिट्रिक में क्या होगा, संतरा, ध्यान रखना है, संतरा में आपको सिट्रिक मिलेगा, ठीक है। वर्षा का जल का जो पीएच मान है वो कितना से कम होने पर वह अम्लीय हो जाता है, अम्लीय वर्षा जो कहलाता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है, ठीक है। नंबर 61, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आप HCl को किस नाम से, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या पूछा है, समझिए, ऊपर से अगर आप नीचे जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसे नीचे जब जाएंगे पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी, कोरंडम जो है ना ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए जी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है, रासायनिक रूप से ना निष्क्रिय पूछा नहीं है, तो हाइड्रोजन जो है ये नहीं है, बाद बाकी हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताइए, नंबर 66 का क्या होगा राइट आंसर, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पूछे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह कहाँ पे, तो गांधीनगर में है, ठीक है। हैदराबाद आपका है, यहाँ पे राष्ट्रीय, हैदराबाद में राष्ट्रीय भूतापीय अनुसंधान है। चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी अनुसंधान है, ध्यान रखिएगा। मुखौटा नृत्य के बारे में ज़रा बताइए, किस राज्य का ये लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य पूछेगा तो मुखौटा आपको बताना है, ठीक है। राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी का कौन सा राजघाट है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 69 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आप मनाते हैं, ठीक है। ये जो आपका 12 अगस्त है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इसका भी क्लास आपके लिए है, उसे आप देख लीजिएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको इसका भी क्लास दिवस के बारे में खास करके देख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसका भी क्लास आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो लंदन में है, बताना है। भारत में जंगली गधे की प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का जो रण है यहाँ पे जंगली गधे का कहिए कि मतलब निवास स्थान है, ठीक है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच शब्द से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है, ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसे कौन सा परितंत्र से आप कहिए परिभाषित करते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आप यहाँ पे ना नाम से भी समझ गए होंगे, बोरीवली अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पे जैसे आपका हिरन है, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर, ये सारे रहते हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित पूछेगा, क्या पूछेगा, बाघ रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या बताना है, नाम उसका क्या है,
नामदफा, ठीक है। नामदफा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में यह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 76, यहाँ पे पुस्तक जिस तरह से पुस्तक को प्रकाशक के द्वारा ये किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है, उसी तरह फिल्म के बारे में पूछा है, क्या बताइएगा? फिल्म जो है ना, पुस्तक का प्रकाशन होता है तो उसी तरह से फिल्म निर्देशन होता है, निर्देशक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? यह क्वेश्चन तो खैर बहुत ही बार आपको दिया गया है। प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलिए और इसका वैल्यू बराबर 21 इसको करना है। इसे आप कर लीजिएगा। जो लोग नए हों उनके लिए बता दिया जा रहा है। सेट नंबर 13 आपने देखा, 14, 15 आपको देख लेना है। इसके बाद आपको इसका जो एडिटोरिया का जो मैथ्स का क्वेश्चन है ये आपको बता दिया जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपके लिए आ जाएगा। 13 नंबर सेट अभी आपने देखा, 14 और 15 देख लीजिए। इसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बेफिक्र होकर रहिएगा। जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है वो आप लोग PDF लेकर खुद से चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। जितना भी क्लास अभी तक हुआ है, जो लोग नए हों, देखिए क्राउन पब्लिकेशन का सीट नंबर 1 से लेके 15 तक का दिया हुआ था, टोटल आपको करवा दिया गया है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का सीट नंबर 1 से लेके 20 तक दिया हुआ था, करवा दिया गया है। किरण पब्लिकेशन का सीट नंबर 1 to 8 हो चुका है, इसको नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। इसके बाद आपको इस क्लास को देख लेने के बाद जब आपका प्लेटफॉर्म इसका एडिटोरिया ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपको स्पार्क पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देख लेना है। वॉल्यूम 1 तो नहीं करवाया गया, वॉल्यूम 2 आप पहले देख लीजिएगा। उसमें लगता है 25 सेट, उसमें भी 25 मॉडल सेट दिया हुआ है, वो भी आप देख लेंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का ही आपको साइंस के लिए क्लास है, उसे भी आप देखिएगा, वो भी कंटिन्यू रहने वाला है। लूसेंट का सब्जेक्टिव भी आपको कुछ टॉपिक बताया गया है। लूसेंट का आपका ऑब्जेक्टिव जो बताया गया है उसे तो आप ज़रूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव सारा आपको करवा दिया जाएगा बिहार सचिवालय के लिए। रीजनिंग के लिए आप देख लीजिए, रीजनिंग का आपका लगभग 50-70 के 45-50 के आसपास हो सकता है कि क्वेश्चन रहे उससे, तो आपको वो भी करवा दिया जाएगा। रीजनिंग मैथ्स तो आपका होगा ही होगा। ओवरऑल आप इतना समझ लीजिए, अभी आप ABC एकेडमी देख रहे हो और इस चैनल पर आपको आपके बिहार SSC के लिए टोटल जितना कुछ होगा सारा कुछ आपको कवर करवा दिया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन तक में हर एक टॉपिक को आपको बताया जाएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द बिहार SSC के लिए इंटर लेवल का भी फॉर्म आने वाला है, ठीक है। इंटर लेवल का फॉर्म आने वाला है, उसके लिए भी आपका क्लास चलेगा। फिलहाल अभी आप बिहार सचिवालय 3rd CGL के लिए तैयारी अच्छे से करिए। अगर आप में से कोई टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप इस नंबर को देख लीजिएगा। इस नंबर के थ्रू भी आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। बट आप अगर टेलीग्राम यूज करते हैं, कोशिश करिए टेलीग्राम ग्रुप में ही ज्वाइन होने का, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। वहाँ पे बिना बोले आपको प्रैक्टिस सेट मिल